तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर मिस्टर बीस्ट वन डे फॉलोड मी. मिस्टर बीस्ट ऑर्गेनाइजेड दिस इवेंट कॉल्ड विड समिट 2022. ही इनवाइटेड मी टू बी अ स्पीकर देयर. सोच रहा है कि भाई मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना है, ठीक है. आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि भाई वो कैसे शुरू करे? जो आप कंपनी रन करते हो बिंज लैब्स, वो एग्जैक्टली करती क्या है? That helps in two platforms, Instagram and YouTube. There is no company in India that prioritizes strategy as its core. And that is what we do different. We work with the Your Story, Wowskin Science, Moms Co, Think School, Lunch Mera, Kuku FM, Masters Uni, The B School, Lenskart. Dhruv Rathi has been a client. How do you see YouTube as a platform? तो यार हम ना patterns पे बहुत मानते हैं. So how do you approach the algorithms of these platforms? It's just about understanding those patterns. इंडिया में ऐसे नीशेस बहुत फटने वाले हैं अब. How to make people watch the video till the end? एक तो लोग ना बड़े टेम्पलेट्स फिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, बट मैं वो बढ़िया इंसाइट देता हूँ. व्लॉगिंग में ऐसा क्या है कि लोगों की इतनी कट्टर फैन फॉलोइंग, मतलब बिल्कुल कल्ट बन जाता है लोगों का. पॉडकास्ट वाले स्पेस को आप कैसे देखते हो? आज 99% पॉडकास्टर्स के कोई यूएसपी नहीं है. तो फंडामेंटल क्लियर होने का आपका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? फंडामेंटल्स का मतलब आपको पता भी है आप क्या बनना चाहते हो. तो ये एआई एंड कंटेंट का आप वो क्या देखते हो? शुड बी वरी अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो. व्हाई? क्योंकि कोई टी शर्ट बिजनेस कर रहा है लेकिन वो ब्रांड नहीं है, उसका कोई इंस्टाग्राम नहीं, उसको कोई यूट्यूब नहीं है और उसको ब्रांडिंग करनी है. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये एक सोशल मीडिया मास्टर क्लास होने वाला है आपके लिए. अगर आपको एक इंटरनेट बिजनेस बनाना है सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो कोई एजेंसी हो, चाहे कोई भी और बिजनेस कर रहे हो और आपको सोशल मीडिया के थ्रू उसको ग्रो करना है, आप इसके बारे में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो. जो आज गेस्ट मेरे साथ इस पॉडकास्ट में हैं, राइट, ही इज़ अ जीनियस व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स के साथ ऑलरेडी अभी काम कर रहे हैं और वो कुछ नाम बहुत बड़े हैं, उनके बारे में हम आगे और बात करेंगे. तो अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू एक बहुत बड़ा बिजनेस, इंटरनेट बिजनेस बनाना चाहते हो तो इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखना. एंड विदाउट एनी फर्दर टू डू, चलो इसको स्टार्ट करते हैं. तो अच्छा, तो आर्यन स्टार्ट करते हैं इसको यार. सो सबसे पहले एक ऑडियंस को ये बता देते हैं कि जो आप कंपनी रन करते हो बिंज लैब्स, वो एग्जैक्टली करती क्या है? यार सो बेसिकली बिंज लैब्स इज अ कंपनी दैट हेल्प्स इन टू प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब. हमारा कोर फंडा ये रहता है कि हम आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है. एंड ये बेसिकली देयर आर मे बी 10,000 मोर कंपनीज क्लेमिंग टू डू द सेम थिंग, बट हमारा अप्रोच बहुत अलग है. अप्रोच इसलिए अलग है, एक तो we have been into this game for longer. No, not the company. I personally have been into this for the past 8 years now. और अभी कितने साल के हो? 22 का हूँ, बट मैंने बचपन से वही करा है. प्रोफेशनली भी बोलूँ तो 5 साल तो हो ही गए, 19 से मैं काम कर रहा हूँ. But the reason why we stand out from most people and why we are able to work with the kind of people we are able to work with it, क्योंकि ना जब मैं इंडस्ट्री में था, राइट, और मैं फ्रीलांस स्ट्रेटेजिस्ट भी बहुत था. Okay. हमने मिस्टर बीस्ट के साथ भी हेल्प किया है उनको, उनके हिंदी चैनल पे उनसे उनकी टीम के बंदों से बातचीत होती है. मिस्टर बीस्ट also has a हिंदी चैनल? He does not have a हिंदी चैनल in terms of like वो कंटेंट सेपरेटली मतलब ट्रांसलेट हो जाता है. Exactly, कितने yes. सब्सक्राइबर्स है उसमें? यार आई डोंट नो now तो they have shut it down because अच्छा. now that वो आपके ट्रांसलेशन का ऑप्शन आ गया है ना. अच्छा, तो अच्छा, they have shut it down. Okay. तो यार हमें ऐसा लगता था ना कि जब हम ये स्टार्ट कर रहे थे तो हमें ऐसा लगता था कि आज ना इंडिया में जितनी भी एजेंसी थे ना, most of these agencies, if not all, they are very production focused agencies, right? Either they prioritize production as their core or post production as their core. There is no company in India that prioritizes strategy as its core. And that is what we do different, कि हम भी पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन सब करते हैं, बट हमारा कोर स्ट्रैटेजी है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो ना, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑलवेज हैव लाइक अ वेरी हाई वैल्यू प्रोडक्शन. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रैटेजी वेल. Correct. एंड इफ योर स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स यू टू शूट विद अ फोन, नो, यू हैव टू शूट विद अ फोन. सो दैट इज द गैप वी आर फीलिंग, राइट? एंड वी हैव बीन इनटू दिस एज अ कंपनी फॉर द पास्ट 2 years नाउ, एंड we have the best of the clients. I mean, we work with 4 verticals of people. हम entrepreneurs के साथ काम करते हैं, हम creators के साथ काम करते हैं. Can you name some people that you're working with? Yeah. Like, so entrepreneurs में we work with the founder of Your Story, the founder of Wowskin Science, the founder of Moms Co. I mean, there are a lot of people. Maybe you can put these pictures. Yeah. Creators में Dhruv Rathi has been a client. Think School, Lunch Mera, all of these people. Brands maybe we work with Kuku FM, Masters Uni, The B School, Your Story of course, Lenskart and so on. And then we have some VC firms as well, which we can't name because we have NDAs and all. So that is fundamentally what we do. आपने ध्रुव राठी बोला भी, right? तो how did you get Dhruv as a client? Because I think he's one of the biggest creators in the country.
तो यार ध्रुव तब से है, मैं उसके साथ तब से काम कर रहा हूँ जब कंपनी थी भी नहीं, आई थिंक 2020 2021 वन ऑफ दीज ईयर। तो वहाँ पे आई जस्ट कोल्ड ईमेल्ड हिम कि यार आई कैन डू समथिंग फॉर यू। उस टाइम पे ही हैड पुट लाइक अ Q&A वीडियो जहाँ पर बता रहे थे उसकी टीम में कौन कौन से लोग हैं। तो उस टाइम मेरे को एक गैप स्पॉट हुआ कि यार इनकी ना वीडियो पैकेजिंग में कोई नहीं है, मतलब थंबनेल्स वगैरह में। सो आई थॉट कि एक बार ईमेल डालते हैं, कोल्ड ईमेल क्या हो गया, सिंपल। बड़ा आसानी से आप ये चीज बता गए। एंड हैव यू अप्लाइड द सेम स्ट्रेटजी विद अ लॉट ऑफ द पीपल दैट यू वर्क विद? सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट नो, उस टाइम पे वरुण माया के साथ मैं वीडियो एडिटिंग करता था, श्वेताब के साथ थोड़ा बहुत काम, बहुत कोल्ड ईमेल करे हैं यार, सबको करा है, मतलब बहुतों, मतलब इतने कोल्ड ईमेल करें, इतने कोल्ड ईमेल करें, हद नहीं है। क्योंकि काम नहीं है ना, काम चाहिए तो कुछ तो क्या करोगे, अगर डेस्परेशन है तो कुछ तो करोगे। अब कोविड का टाइम है, कॉलेज चलता नहीं, कॉलेज में था मैं बट ऑफलाइन ऑनलाइन था ऑफ कोर्स, तो क्लासेस वगैरह होती नहीं थी, कुछ तो करना है बैठ के, तो ईमेल ही करता था, क्या क्या करूंगा बैठ के। तो जैसे अब कोल्ड ईमेल में काफी आजकल लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं ना प्रोसेस, पहले ये भेजो, पर्सनलाइज करो, फिर ऐसे फॉलो अप करो। तो यूजुअली कैसा, मतलब हाउ इज दैट एंटायर वो, बिकॉज आई थिंक काफी पावरफुल है कोल्ड ईमेलिंग। आई हैवंट डन अ लॉट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग माय सेल्फ। तो अप्रोच क्या रखते हो अभी जब कोल्ड ईमेलिंग आपने लोगों को करा है, कि कोई गैप आइडेंटिफाई करा और उस बारे में बात करी, राइट? कुछ तो अलग करते होगे। नहीं यार, मतलब वो कॉपी पेस्ट ईमेल, वो जीपीटी से लिख लो, वो सब कहाँ चलता है? नहीं करता, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग ना सब चीज ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब एक तो अभी हम कंपनी में कोल्ड ईमेल नहीं करते हैं मोस्टली, बाय गॉड्स ग्रेस हमारा इनबाउंड बिजनेस अच्छा है। उस टाइम पर जब मुझे करना होता था, देखो मैं ना स्किल बेसिस पे चलता हूँ। अगर आपका काम अच्छा है ना तो आप लिख दो ईमेल, हो जाएगा। मतलब लोगों की प्रॉब्लम क्या है ना, उनका एक तो पहले काम अच्छा नहीं होता, तो यू हैव टू रियली मेक श्योर दैट योर वर्क इज गुड। दिस इज एक्चुअली व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 90% ऑफ फैक्टर्स कि आपको रिप्लाई आएगा कि नहीं। अगर काम अच्छा है तो आपको रिप्लाई आएगा। बाकी बेसिक है, आपको आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप प्लीज को PLZZZZ मत लिखो, लोग ऐसा लिखते हैं। तो मान लो मैंने आपको ईमेल किया, ठीक है, मैंने बस बेसिक लिखा, हाय निष्कर्ष, मैं ये हूँ, मैंने ये काम किया है, आपका चैनल देखा, मुझे लगता है आपका जो हो रहा है उससे मैं बेटर ही कर सकता हूँ। सिंपल, ठीक है, मतलब हाउ कैन यू ऐड वैल्यू टू द अदर पर्सन, उसको सिंपल वे में बताओ। लाइफ में सब वैल्यू। अच्छा, आप अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम वाले स्पेस में हो, तो यार देखो, वो जो आपने भी बात बोली ना कि आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट? सो लर्निंग आपका जर्नी कैसा रहा है? सो लेट्स से यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आपने बोला आप 8 साल से ये चीज कर रहे हो, सो कैसे स्टार्ट हुआ यार ये सब? ये इंटरेस्ट कहाँ से आ गया और क्या सोच के घुस गए आप सोशल मीडिया में? पता नहीं यार, मतलब ऑनेस्टली ऐसी स्टोरी तो नहीं है कि ये किया तो ये हो गया। इट्स नॉट वेरी बॉलीवुड, सो माइट नॉट आल्सो बी अ गुड रील फॉर यू, आई डोंट नो, बट डजंट मैटर ब्रो। हां, रियल बताओ बिल्कुल। यार पॉइंट ये है ना कि एक ना घर होता है, घर पे एक परिवार होता है, उस पे एक बच्चा होता है जो ना पूरे दिन फोन पे रहता है, पूरे दिन डांट पड़ती है, फोन छोड़। मैं वो था। तो वो कॉल ऑफ ड्यूटी वाले हो क्या? कॉल ऑफ ड्यूटी वाले तो नहीं हूँ, बट मैं सोशल मीडिया वाला हूँ। तो ना 4th क्लास से, नॉट दैट, आई मीन ऑर्कुट जब था तो मैं नहीं था, बट फेसबुक पे मैंने बड़ा किया। वो छोटा सा सैमसंग का फोन होता था पापा का, और उस पे फेसबुक, तो मैं फेसबुक पे क्लास 3rd से हूँ, ठीक है। दैट वाज 2009 है ना। उस टाइम से फेसबुक करा, पता नहीं बचपन से अच्छा लगता था। आई ऑनेस्टली डोंट हैव अ स्टोरी। कुछ चीजें होती है दैट यू आर बॉर्न विथ, नॉट सेइंग दैट आई वाज बॉर्न विथ स्किल्स, बट आई वाज डेफिनेटली बॉर्न विथ इंटरेस्ट, राइट? तो वो इंटरेस्ट था, तो फेसबुक करता था, फिर जियो आ गया तो यूट्यूब इंस्टाग्राम करने लगा। हाँ, एक चीज थी कि हमेशा से ना बनाने में बड़ा इंटरेस्ट आता था कि यार क्या कुछ बनाते हैं, जैसे ना किसको बनाते हैं? किसको ओके, मतलब कंटेंट बनाने की बात कर रहे हो? नहीं, कुछ भी, लाइक जस्ट क्रिएशन। जैसे मैं बचपन में स्केचिंग बहुत करता था। ओके, सो नाउ व्हेन आई लाइक हाइंडसाइड में देखता हूँ ना, व्हेन आई कनेक्ट द डॉट्स, लाइक यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स व्हेन द टाइम हैज पास्ड। तो जब कनेक्ट करता हूँ तो बचपन से आई बीन इनटू क्रिएशन, है ना। कुछ भी करता था, स्केचिंग कर रहा हूँ, कभी गेम्स होते तो गेम में कैरेक्टर्स बिल्ड कर रहा हूँ, और सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट था। तो मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया वाली चीज और ये कैरेक्टर वाली चीज दोनों मिक्स होके कुछ अच्छा बन गया।
प्लस क्या है कि जब YouTube आया ना तो YouTube पे मेरा इंटरेस्ट बड़ा जाग गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये ना कुछ तो इंटरेस्टिंग है। अब क्या इंटरेस्टिंग मुझे नहीं पता, तो वहाँ से मैं देखता गया करता गया, खुद के भी चैनल्स खोले, नई नई चले, वहाँ से फिर सीख देखते हो गया। मतलब आई नेवर पुट अ कॉन्शियस एफर्ट इनटू लर्निंग। नाउ ऑफ कोर्स आई जेन्युइन इंटरेस्ट, राइट? सो दिस इज बुक, नवल रविकांत करके एक बंदा है, राइट? उसकी एक बुक है, बहुत हाईली रिकमेंडेड, आप लोग को पढ़नी चाहिए। उसमें वो एक चीज बोलते हैं कि एक जेन्युइन इंटरेस्ट हर इंसान में, एक बहुत यूनिक कुछ जेन्युइन इंटरेस्ट होती है, क्यूरियोसिटी होती है। आप उस क्यूरियोसिटी को फॉलो करते जाओ, इट्स वो आपके लिए काम नहीं रह जाती, एंड यू कीप गेटिंग बेटर एट इट, राइट? आप कोई इसलिए नहीं कर रहे कि मैं ये करके इतना कमाऊं, क्योंकि आई एम श्योर आपके दिमाग में तब ये थॉट नहीं होगा कि मैं ये सीख रहा हूँ बिकॉज आई वांट दिस एंड गोल, राइट? एंड दैट्स वेरी एविडेंट, राइट? अगर हम दोनों प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं यहाँ पे, YouTube ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द प्लेटफॉर्म ओवरऑल, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से इंस्टाग्राम, या हम कोई और भी प्लेटफॉर्म देखते हैं? इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बारे में भी ऊपर से बात करते हैं कि अगर कोई यूट्यूब पे लॉन्ग टर्म पे ग्रो करना चाह रहा है, राइट? आप टेक नीश में काम कर रहे हो, पर्सनल ब्रांड्स पे काम कर रहे हो, आपने अलग अलग हर तरीके के अलग अलग ब्रांड बता दिए, राइट? तो समझाओ जरा इस चीज पे, हाउ डू यू सी यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म? यार मैं ना थोड़े बेसलाइन आंसर देता हूँ। आई थिंक यूट्यूब, इंस्टा, ठीक है, एल्गोरिथमिकली थोड़े बहुत फर्क होते हैं, भी इतना कुछ नहीं होता। आई थिंक एवरीथिंग दैट यू डू ऑन सोशल मीडिया, राइट, वेदर इट बी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, और फॉर दैट मैटर एनी प्लेटफॉर्म, मतलब आप यार MX टकाटक भी उठा लो, ठीक है, हालांकि उठाने नहीं चाहिए, पर अगर आप उठा लोगे ना यार, हर कंटेंट ना सबका बेसलाइन सेम है। आर यू एबल टू मेक गुड वीडियोस और नॉट? सारी भसड़ इधर खत्म है। And how do you define that? Exactly. Yeah. Now the definition of a good video is something that you need to really grab. तो यार हम ना पैटर्न्स पे बहुत मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड पैटर्न पे चलती है, और मैं इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं सबको देता हूँ कि यार मान लो आज आप कोई चीज उठा लो, मान लो बाइक्स हैं, ठीक है, बाइक्स का इन्वेंशन कैसे हुआ होगा? कोई एक बंदा होगा, उसको ना एक प्रॉब्लम दिखी कि यार ये ना मेरे को अगर बॉम्बे से आगरा जाना है तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ, तो मेरी ना टफ है। Okay. तो ठीक है, चल मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। उसने सामने वाले को बोला, उससे अच्छा तेरे को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर उसने 5 और लोगों से बात की, अच्छा तेरे को भी ये प्रॉब्लम हो रही है। सो देन द गाय मस्ट हैव फिगर्ड आउट अ पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम। अगर वो पैटर्न मास स्केल पे, तो मतलब वो बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक इन्वेंशन हुआ बाइक, जो आज सारे लोग कर रहे हैं। मैं ना कंटेंट को और वीडियोस को और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एसेंशियली एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स देखता हूँ, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि अगर आप आज ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो क्या पता आज आपके ऑडियंस में एक पैटर्न हो इस प्रॉब्लम का कि मैं सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करूं। इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग दोज पैटर्न्स। और पैटर्न्स की सबसे अच्छी बड़ी बात क्या है ना, कि वो रिपीट होते हैं। जैसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पैटर्न्स ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तो अगर इस साल मान लो आप एक एडटेक में हो, मान लो आप बात करते हो कि DU में आपको एडमिशन चाहिए, अगर इस साल लोगों को एडमिशन चाहिए, इस साल लोगों के सेम प्रॉब्लम होंगे, फॉर्म कब खुलेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, एडमिशन कैसे लेंगे, प्लेसमेंट कैसे होंगे, अगले साल भी सेम पैटर्न है, उसके अगले साल भी सेम पैटर्न है। तो एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, you just only have to need one skill. Are you able to identify those patterns? Pattern recognition. That is what it is, right? तो YouTube हो चाहे Insta हो, मैं बस ये बोलता हूँ, आप अपनी ऑडियंस को कितने अच्छे से समझते हो। Now the problem with this is that this statement, understanding the audience, has been so overused that people have really forgotten the real essence of it, which is understanding the right patterns. ओके, इसको कोई एग्जांपल देके बताओगे? यार जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन भी अपने चैनल पे क्या काम करते हैं। आपको क्या लगता है हम जो टॉपिक्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? इट कांट बी Random. हिट और मिस, इट कांट बी रैंडम। ऑफ कोर्स देयर आर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी डू इज दैट वी स्टडी अ लॉट। व्हाट डू वी स्टडी? वन, चैनल्स इन योर नीश, कि आपके नीश में कितने चैनल्स हैं, और उन चैनल्स पे ऐसा क्या कॉमन सेंटिमेंट है जो चल रहा है। ओके। जैसे मुझे पता है आपके ऑडियंस को क्या प्रॉब्लम है, कि यार कॉलेज में है, पैसे अर्न करने हैं, बट ना टाइम नहीं है। अब बिकॉज ये प्रॉब्लम हर बंदे को है ना ऑलमोस्ट, इसलिए साइड हसल वाले वीडियोस चलते हैं। दैट इज वन। सेकेंडली, मान लो मैं किसी पॉलिटिकल नीश में काम कर रहा हूँ, है ना,
मान लो मैं राइट विंग पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ या मैं लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स में काम कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि आज अगर कोई पार्लियामेंट में बिल पास हो रहा है ना, तो राइट विंग वालों को क्या सुनना है, लेफ्ट विंग वालों को क्या सुनना है। और ये मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने राइट विंग लोगों को इतना स्टडी किया कि मेरे को उनके आर्ग्यूमेंट्स का पैटर्न पता है। मैंने लेफ्ट विंग वालों को इतना स्टडी किया कि मेरे को उनके आर्ग्यूमेंट्स का पैटर्न पता है। ओके। तो आपको तो पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके जो ऑडियंस है उनमें क्या बिहेवियर ऐसा कॉमन है जो रिपीट हो रहा है। वो बिहेवियर पे आप वीडियोस बनाओगे, वो काम करेगा। So, देखो देयर आर टू थिंग्स हियर। एक तो हो जाता है आप बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे हो रिसर्च पे, राइट, कि ऑडियंस को समझना उनको क्या चाहिए, देखो लोगों के लिए क्या काम कर रहा है, फाइन। एक और आ जाता है जहाँ पे ना लोग ज्यादा टेक में चले जाते हैं, टेक्निकल चीजों में चले जाते हैं। जैसे भाई वीडियो ऐसी बनाओ जिसमें CTR बहुत अच्छा हो, थंबनेल ऐसा हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा हो, वीडियो लोगों को एंड तक वीडियो कैसे दिखाएं, सब्सक्राइब कैसे कराएं, राइट। सो आई थिंक लोग वो सरफेस लेवल वाली चीजों पे ज्यादा चले जाते हैं। सो डू यू थिंक दैट of course these things are also important, right, but how do you see both of these things? अगर हम देखा जाए कि कितनी वेटेज इंसान को देनी चाहिए, because a lot of times when I get DMs, जब लोग रीच आउट करते हैं तो उनके सारे क्वेश्चंस जब वो पूछते हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसी के अराउंड होते हैं कि सर आपका थंबनेल ऐसा होगा, आप टाइटल कैसे ढूंढते हो, दैट्स हाउ इट इज। बट आई थिंक व्हाट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड इज थॉट प्रोसेस क्या है उसके पीछे। सो इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हो? So essentially if you're asking how do you balance quantitative and qualitative metrics, right? देखो क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, हम भी ट्रैक करते हैं, बट ना हम कभी भी उसको भगवान नहीं मानते। क्योंकि एक तो ना हर चीज बड़ी नुआंस होती है यार। जैसे आप CTR की बात करो, ठीक है, आपकी वीडियो में 5% CTR, आप बोलोगे CTR लो है, मान लो, अज्यूम कर लो। एक तो लोग पहला नुआंस नहीं समझते कि CTR कभी भी एक मेट्रिक ऐसा नहीं है जो आइसोलेशन में फंक्शन करे। You can't say that a CTR is good at 5% or bad at 1%. It is all very correlated to your impression count. अगर आपकी वीडियो में 1 मिलियन इंप्रेशन पे 5% CTR आ रहा है तो क्या बुरा है? सही बात है। लेकिन अगर आपकी वीडियो में इंप्रेशन ही 100 है और आपको 50% CTR आ रहा है तो व्यूज तो आपके 50 ही आ रहे हैं ना। तो दैट इज नुआंस नंबर 1। राइट। नुआंस नंबर 2 आपका CTR लो है, ठीक है, आपने समझ लिया, बट डू यू हैव द एबिलिटी टू देन ब्रेक इट डाउन टू फर्दर फर्स्ट प्रिंसिपल, सेइंग दैट कि CTR जो लो है ये इसलिए लो है क्योंकि थंबनेल खराब है, ये इसलिए लो है क्योंकि टाइटल खराब है, या इसलिए लो है क्योंकि टॉपिक खराब है, या इसलिए लो है क्योंकि टॉपिक अच्छा लेकिन मे बी हम टाइमिंग में लेट है, क्या इसलिए लो है क्योंकि टॉपिक भी अच्छा है, टाइमिंग भी सही है, लेकिन मे बी हम एक नीश ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। नुआंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग जब मेट्रिक्स मेजर करते हैं ना तो वो नुआंसेस भूल जाते हैं। तो द राइट वे, एटलीस्ट फॉर मी द राइट वे व्हाट हैज वर्क टिल नाउ, आप मेट्रिक्स देखो, बट मेट्रिक्स को ब्रेक डाउन करो, तब तक ब्रेक डाउन करो जब तक आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स तक ना पहुंचो। और मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बहुत मानता हूं। ऑन द अदर हैंड मैट्रिक्स में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, मान लो देखो डेटा क्या होता है, आप अगर एक डेटा मेंटेन कर रहे हो अपने यूट्यूब चैनल का, डेटा इज फंडामेंटली सेइंग दैट रिपीट व्हाट वर्क्स, दैट इज व्हाट डेटा इज। आप बोलोगे कि यार मेरे ये 5 वीडियोस हैं, इन 5 वीडियो में से 2 वीडियो में मेरे बहुत अच्छे व्यूज आए हैं, तो इन 2 वीडियो को बार बार अलग अलग तरीके से बनाएंगे, विच इज फाइन, बट देन इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरी वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज इनोवेशन, विच इज अ क्वालिटेटिव मेट्रिक, राइट। सो द राइट वे टू लुक एट इट इज कि आपको तो पहले ऑडियंस को समझना पड़ेगा। यार देखो ऑनेस्टली अगर आप अपनी ऑडियंस को समझते हो ना तो आप डेटा प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपको पता है, मेरे को पता है यार कि अगर आपके चैनल पे मैं ये वीडियो डालूंगा, अगर मैं साइड हसल की वीडियो डालूंगा, चलनी है, मेरे को उस पर डेटा देखने की नीड नहीं है, बट मैं डेटा देखूंगा ताकि मेरे को मेरी ऑडियंस को समझने में हेल्प मिले। तो आप देखो बट डोंट टेक इट टू सीरियसली। अब देखो 2 चीजें हैं। अब एक तो साइड हो जाता है दैट यू बिल्ड योर ओन सक्सेसफुल एजेंसी, यू वर्किंग विद सम रियली बिग क्रिएटर्स। दूसरा साइड हो जाता है सोशल मीडिया ग्रोथ, राइट, आप लोगों को उसमें हेल्प कर रहे हो। तो अभी जो हमें लोग देख रहे हैं, एक तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि मान लो किसी को अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, राइट, समवन हु वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस, एक इंटरनेट बिजनेस बनाना है। वन थिंग दैट आई एम एबल टू टेक आउट फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन इज कि भाई जेन्युइन इंटरेस्ट है, उसको देखो, उसको फॉलो करो, और उसमें तुम अच्छा कर सकते हो। और क्लाइंट लाना, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, कोल्ड ईमेलिंग करो, इफ यू फील यू कैन ऐड वैल्यू सो कीप डूइंग इट, राइट। अब मान लेते हैं एक अलग साइड, मैं ई-कॉमर्स स्पेस से हूँ, राइट। आप ई-कॉमर्स में सोशल मीडिया ग्रोथ को कैसे देखते हो? लेट्स टॉक अबाउट दैट। लेट्स से कोई टी शर्ट बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो टी शर्ट बेच रहा है प्रिंटेड,
और वो टी शर्ट्स बेच रहा है मदर्स को, ठीक है, और कोई डिजाइन लिखा है उसमें कि आई एम अ प्राउड मॉम ऑफ एन ऑसम सन, ठीक है, और वो एड्स वैड्स चलाता है, सेल वेल आ रही है, बढ़िया है, लेकिन वो ब्रांड नहीं है अभी, वो कोई ब्रांड नहीं, उसका कोई इंस्टाग्राम नहीं, उसको कोई यूट्यूब नहीं, और उसको ब्रांडिंग करनी है. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? वेरी इंटरेस्टिंग, गुड क्वेश्चन. मतलब इससे पहले वाले बेकार थे, अच्छे थे, बट मेरे को इन वाले में ना ज्यादा इंटरेस्ट आता है. These like also test my intellect, right? Yeah. But before that, when you said that I run a successful agency, I think we are far from successful yet. I think success की definition बहुत बड़ी है. मतलब I don't think at this scale we can tell we are successful. I think we are just getting started. There are more players, bigger players. We are not at 100 CR level. और मेरे को पैसे की वैसे बात नहीं करनी, तो that's not true. That's one. मतलब पहले क्लियर कर देगी, ये मत पूछना. नहीं पूछो, डेफिनेटली पूछो. हाँ, हमने वैल्यू ऐड करी है, बट हम ये देखते हैं कि क्या हमने 5,000 अकाउंट्स को ग्रो करवाया नहीं, मेरे लिए सक्सेस हुआ है ना. तो ठीक है. अब यार बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर एक टी शर्ट ब्रांड है फॉर मॉम्स, उसको अगर करना है, एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और कहाँ है. ठीक है, अब मैं जो भी बोल रहा था ना पैटर्न उसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं. देखो, अगर एक टी शर्ट ब्रांड मॉम्स पहन रही है, मॉम्स कहाँ इस्तेमाल करती है? इंस्टाग्राम. ठीक है, अज्यूमिंग दैट यू आर सेलिंग टू टियर 1 मॉम्स, क्योंकि ये टी शर्ट टियर 3 में तो बिकनी मुश्किल है ना, क्योंकि टियर 3 में लेडीज मोस्टली या तो साड़ीज पहनती है, तो सूट्स पहनती है. टी शर्ट तो टियर 1 या टियर 2 के भी अपर हाफ में चलता है. तो हम समझ गए भाई टियर 1 टियर 2 में करना है. ठीक है, ये समझ गए. अच्छा, अब टियर 1 टियर 2 के लोग क्या देख रहे हैं? इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक तो नहीं देख रहे हैं. सही बात है. फेसबुक कौन सी मॉम्स देख रही है? जो अपने 50s में है, और जो 50s में वो तो आपकी ये टी शर्ट खरीद नहीं रही, क्योंकि ये वही खरीदेंगे जो नए नए पेरेंट्स बने, जिनको अभी पेरेंटिंग में एक्साइटमेंट है. सही. तो फेसबुक गया, अब बचा इंस्टा और यूट्यूब. इस पे भी देखते हैं. देखो, यूट्यूब ना बड़ा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है यार, तो आपको वहां पर कोई देखना पड़ेगा एजुकेशन वाइज, विच उस पे भी आएंगे. बट इंस्टाग्राम बिकम्स अ प्राइमरी, बिकॉज Instagram is a platform of emotions. Instagram is a platform of feelings. What you are selling is a t-shirt to moms, जिनको पहन के उनको लगे कि यार मैंने एक प्राउड मॉम हूँ, एक एम्पावरमेंट वाले फीलिंग है, राइट? तो वन तो आई थिंक द ब्रांड शुड हैव दिस टोन ऑफ एम्पावरमेंट, दैट यू आर एम्पावरिंग मदर्स, कि आपके टी शर्ट जैसे नाइकी क्या करता है, एथलीट्स को पहन के एम्पावरमेंट आती है, तो वो करना पड़ेगा. अगर मैं ये रहूं तो मैं ऐसी वीडियोस बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे जहां पे 2 पार्ट्स होंगे. वन इज आई विल टॉक अबाउट पेरेंटिंग अलॉट. ओके. मैं लोगों को एजुकेट करूंगा अबाउट राइट पेरेंटिंग, वेयरिंग दैट टी शर्ट, क्योंकि एजुकेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग. आप भी वही कर रहे हो, है ना? अगर एक ब्रांड है जो लोगों को अपने इंस्टाग्राम पर पेरेंटिंग के लिए एजुकेट कर रहा है, वेयरिंग दैट सेम टी शर्ट, लोग खरीदेंगे. आज नहीं तो कल खरीदेंगे, बिकॉज ट्रस्ट बन जाएगा. दैट इज वन. सेकेंडली, आपको इमोशनल एंगल दिखाना है, वो वाली वीडियोस बनानी है, इसको मैं पर्सनली स्टोरी टेलिंग वीडियोस बोलता हूँ, कि जहाँ पर आप अपने बच्चे की क्यूटनेस दिखा रहे हो, आप एक नाइस स्टोरी बता रहे हो कि मेरा बेबी ने जब पहली बार मुझे मॉम बोला था तो क्या फीलिंग आई थी, और आपने सिंपल एक टी शर्ट पहनी है. तो ये 2 इमोशन से आपको खेलने पड़ेंगे, एंड आई थिंक दिस विल वर्क ऑन द यूट्यूब बिट, राइट? आई थिंक जस्ट गो एंड स्टार्ट अ पेरेंटिंग पॉडकास्ट. आज इंडिया में कोई पेरेंटिंग पॉडकास्ट नहीं, देयर इज अ ह्यूज गैप, एंड मैं तो मानता हूँ इंडिया में हेल्थ, पेरेंटिंग ऐसे नीशेस बहुत फटने वाले हैं अभी इन द नेक्स्ट 1 to 2 years. तो सिंपली गो एंड स्टार्ट अ पेरेंटिंग पॉडकास्ट. But don't like sit in a studio and record, right? Why don't you have like a nice background? Why don't you sit on a sofa? Why don't you sit on the carpet? इस पे ना वापस आते हैं. अभी आपने एक चीज बोली कि इंडिया में ये नीशेस फटने वाली हैं. अब ऑफ कोर्स आपको अब एक हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि यार कोई ऐसी नीशे बता दे इंसान की ये फटने वाली, तो मैं उसमें घुस जाता हूँ. बट इज इट राइट टू थिंक कि भाई नीश जितनी फटे, तुम्हारा उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट और पैशन होना चाहिए, तभी तुम उसमें ग्रो कर सकते हो. इज दैट राइट? यार मेरा ना बड़ा सिंपल फॉर्मूला है सोशल मीडिया में अपनी नीश चूज करने का. मेरा एक ही फॉर्मूला है. कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, बट मेरे को लगता है अगर आप लॉन्ग रन सस्टेनेबल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, देयर इज ओनली वन वे. ठीक है, मान लो कि आप ना, मान लो इट्स अ टिपिकल मंडे मॉर्निंग. ठीक है, कल आपका संडे का हैंगओवर है, आप यार काम करने का मन नहीं कर रहा, आप सुबह उठ रहे हो 7 बजे 8 बजे आपको ऑफिस पे जाना है, आपको उठने में हो गया लेट, आप सुबह उठ रहे हो और
आपको मेट्रो पकड़नी है, आप भागे भागे जा रहे हो, आपको ऑटो नहीं मिल रही, कैब नहीं मिल रही, मेट्रो स्टेशन तक पहुंच रहे हो, मेट्रो में सीट नहीं मिल रही, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेटेड है, आप ऑफिस पहुंचे, बॉस ने 4 बातें सुना दी, कुछ दिक्कत हो गई, ये वो, आपको अप्रेजल नहीं मिला, बहुत बहुत मतलब फक्ड अप हो पूरा, है ना। शाम पे आप घर पे आए, आपकी वाइफ है वो अलग गुस्सा होके बैठी है, उसका अलग झंझट, उसको भी लेके जाओ घुमाने, आप थक गए, मतलब पूरा दिन आपका बर्बाद हो चुका है। रात के बज गए 11, आप यू आर फ्रस्ट्रेटेड एज हेल। What is that one thing that you can still talk about for the next 1 hour is the only niche you can have. Because that is only what you will be able to sustain in the next 5 years. That is how you should choose a niche. I think that's a very strong answer to it. Yeah. बहुत बहुत बढ़िया. And coming back to what you were talking about, हम जो moms वाली बात करें, तो आप approach ऐसा देख रहे हो that instead of selling the product, ये मेरी टी-शर्ट है, इसका डिजाइन देखो, बस डिजाइन अपलोड कर दिया, you reverse engineer कि मेरे को दिखाना किसको है, कौन मेरा कस्टमर है, ये कस्टमर है, अब मेरे को उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करनी है, कंटेंट से करनी है। अब एक मदर है जो भी नई मदर बनी है लेट्स से, और मैं लेट्स से प्रेग्नेंट विमेन या लेट्स से न्यूबीज जो अभी जिनके बच्चे बस पैदा हुए हैं, उनके लिए मेरी कोई टी-शर्ट्स हैं, सो मे बी द कंटेंट दैट आई कैन क्रिएट अबाउट इज गोना बी हाउ टू फीड योर 1 month old, और लेट्स से हाउ टू मसाज योर 6 month old, राइट। तो इस तरह का आप वहाँ कंटेंट डालो सो दैट योर कंटेंट रीचेज योर टारगेट ऑडियंस, और टी-शर्ट तो वो खरीद लेगा, मतलब प्रोडक्ट कम्स एट द एंड। सेम कॉन्सेप्ट अपने YouTube, क्योंकि YouTube लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाला प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अपने सेम चीज पॉडकास्ट में कर ली, राइट, क्योंकि रादर दैन यू क्रिएटिंग, वैसे वो भी मतलब पॉडकास्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन आल्सो क्रिएट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट एज वेल। या सो आई वाज अबाउट टू कम टू दैट, राइट। आप नॉर्मल वीडियोस बनाओ यार। आज ना आप देखो, आज किसी पेरेंट को इंडिया में कुछ पेरेंटिंग अराउंड सर्च करना होता है, कोई भी मास प्रीमियम चैनल नहीं है, जितने भी चैनल है ना सारे बड़े मासी चैनल है। तो फॉर समवन सेटिंग इन कैमेलियाज, इफ दे वांट टू सर्च समथिंग ऑन यूट्यूब, जो मोस्ट एलीट ऑडियंस अगर कैमेलियाज में बैठी है, राइट, उसके लिए कोई चैनल नहीं है प्रीमियम, यू वोंट बी एबल टू फाइंड, सो जस्ट मेक दोस वीडियोस, वेरी सिंपल। नाइस, आई थिंक दैट्स अ नाइस अप्रोच, एंड आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी, जो आप अप्रोच बता रहे हो, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू अप्लाई फॉर योर व्हेन यू स्टार्टेड आउट विद योर फ्रीलांसिंग बिजनेस, राइट, कि अगेन मेरे को पहुंचना किस तक है, उसको मैं वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूँ, काम तो बाद में आ जाएगा, राइट। सो आई थिंक कोर बिजनेस ही यही है यार, मतलब अगर देखा जाए, राइट, दैट्स हाउ वैल्यू है भाई। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा मेरा बिजनेस, मैं कह रहा हूँ ऐसा कौन सा बिजनेस नहीं है जिसमें वैल्यू नहीं है। ट्रू दैट, एंड जितनी तुम वैल्यू ऐड करोगे भाई उतना तुम पैसा कमाते हो। मैंने ना एक बड़ी अच्छी चीज पढ़ी थी, मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ दुनिया ना पानी है, ठीक है, बह रहा है, वो पानी ना पैसा है, पैसा पानी के जैसे बह रहा है। अब आपके हाथ में ना एक बाल्टी है जिसका नाम है वैल्यू, ओके। अब आपकी बाल्टी जितनी बड़ी होगी ना, आप उतना पानी निकालोगे, मतलब जितना वैल्यू आप डालोगे उतना पैसा निकालोगे। सो फोकस ऑन मेकिंग योर बकेट बिगर। The bigger your bucket is, the more water you can extract. That means the more money you can make. सही है यार, वेरी वेरी नाइस वे टू एक्सप्लेन। कभी ऐसा हुआ है, यू इतने सारे लोगों के साथ काम करते हो, तो एक टिपिकल बंदा मान लो आता है आपके पास कि भाई मैं ये हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ अभी, लेट्स से, एंड मुझे ग्रोथ करनी है, सो आर यू सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट एज लॉन्ग एज बंदा रेडी है काम करने के लिए कि यू कैन हेल्प देम ग्रो? कभी ऐसा हुआ है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये इसके लिए चीज़ क्यों नहीं चल रही, और डू यू थिंक कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तरीका हमेशा कुछ ना कुछ तरीका निकल जाता है? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स बिजनेस, जैसे मेरे स्पेस में क्या होता है, हमारे स्पेस में लेट्स से किसी ने कोई बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, अ लॉट ऑफ पीपल गिव अप एंड लीव, बिकॉज उनको होता है भाई ये चलता ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपके लेंस से, लेट्स से ग्रोइंग ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हाउ डज दैट लुक लाइक? कि मान लो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास लेके आता है, ठीक है, यू मेंशन्ड रिसर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट हाउ डू यू अप्रोच दैट थिंग? यार देखो, ऑफ कोर्स सबके अकाउंट्स अटकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा भी हिट रेट 100% है, अच्छा है, बेटर देन लिटरली एवरीबॉडी एल्स इन द मार्केट, बट हाँ हमारे भी अकाउंट्स अटकते हैं। देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है, राइट। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ ग्रो ही कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस फ्लॉप नहीं हुई है, तो ईदर ही इज लाइंग और ही इज गॉड। ही कांट बी गॉड, सो ऑफ कोर्स ही इज लाइंग, राइट। हमारे भी अकाउंट्स अटकते हैं, हमारे भी वीडियोस नहीं चलती, मुझे भी स्ट्रेस होता है, मुझे भी चिंता होती है, हमें भी इनसिक्योरिटी होती है, हम भी इंसान हैं, हमारा भी बिजनेस है, बट खोज लेते हैं तरीका। एक वीडियो नहीं चली, 2 नहीं चली, 3 नहीं चली, 4 नहीं चली, 5 नहीं चली, अरे कुछ तो चलेगा,
करते रहते, वी आर एट इट लाइक मैडमैन। पॉइंट ये है ना कि देयर आर टू वेज टू डील विद अ बैड वीडियो। वन इज टू पैनिक, सेकंड इज ऑल्सो टू पैनिक, बट टेक एक्शन। आप पैनिक करो यार, मैं बताता हूँ, कल की बात है, एक वीडियो क्लाइंट का नाम नहीं लूंगा, रील गई, नहीं चली, हुआ मैं उड़ती है नींद, ठीक है, लाइक आईड बी लायर इफ ऐसा नहीं होता। बट आप वीडियो को लेके बैठो, ब्रेक डाउन करो कि क्यों नहीं चला, क्या दिक्कत रही, एक्ट कर लो, खत्म, सिंपल। ओके जो ये वीडियो को ब्रेक डाउन करने की बात आ जाती है, मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहा है, ये हाउ टू मेक पीपल वॉच द वीडियो टिल द एंड, राइट? बिकॉज दैट्स व्हाट द प्लेटफॉर्म वांट्स कि भाई लोग मेरे प्लेटफॉर्म पे रखो, मैं तुम्हें रीच दूंगा। इसका कोई टोटका है? टोटका तो नहीं है, पर यार आपको ना समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस चाहती क्या है, ठीक है? जैसे ना, एक तो लोग ना बड़े टेम्पलेट्स फिक्स कर देते हैं कि मिस्टर बीस्ट को देख लिया तो फास्ट कट एडिटिंग मार दो, इसको देख लिया तो ये कर दो। ऐसा नहीं होता। आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए? अगर मान लो आप एक एडटेक एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप एक टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर आप उस पढ़ाने वाली वीडियो में ध्रुव राठी जैसी एडिटिंग कर दोगे, बच्चा नहीं पढ़ेगा। हमने ट्राई कर रखा है, बच्चा नहीं पढ़ता। उसको यही चाहिए यार कि एक व्हाइट बोर्ड हो, स्मार्ट बोर्ड हो, उस पर आप पढ़ाओ उसको। उसके लिए रिटेंशन कब बनेगी? जब आप उसको अच्छे से पढ़ा दोगे, बात खत्म। लेकिन अगर आप एक मिस्टर बीस्ट स्टाइल जैसी एक एक्साइटिंग वीडियो बना रहे हो, तो उस पर आपको फास्ट कट्स मारने पर पड़ेंगे। आप अगर किसी को फाइनेंस पढ़ा रहे हो, तो अंकुर वारिक से एक्सेल शीट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इट फील्स लाइक यू आर टीचिंग समथिंग। तो आपको ना अपनी ऑडियंस को बड़ा माइन्यूटली समझना पड़ेगा कि वो किस चीज पे कैसे रिएक्ट करते हैं, और इसकी इंस्पिरेशन आप रियल लाइफ सिनेरियो से ले सकते हो। ओके क्योंकि पीपल वांट कि सोशल मीडिया पे ना उनको जितना रियल लाइफ सिमुलेशन मिले उतना बेटर है। लोग घर से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन लोगों को चाहिए वही जो उनके घर से बाहर दिखता है उनको। तो लोगों को शायद ऑफलाइन कोचिंग में नहीं जाना, लेकिन एक्सपीरियंस वही चाहिए, लेकिन ऑनलाइन चाहिए। तो ऑफलाइन कोचिंग में अगर कोई बंदा उछल कूद करके पढ़ाए तो शायद लोगों को उतना पसंद नहीं आएगा, पर वो ब्लैक बोर्ड में सिंपल पढ़ाए तो लोगों को पसंद आएगा, ठीक है? तो यार पॉइंट वही है कि रिटेंशन का मतलब ये होता है कि आप ना कितना एफर्टलेसली, कितना कोहेरेंटली लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स उसके अंदर 50 चीज़ें होती है, एडिटिंग है, बोलने का स्टाइल है, स्क्रिप्ट है, सब कुछ है। बट फंडा यही है कि आपको कुछ भी चीज़ एक तो रिपीट नहीं करनी बेकार में, स्टोरी फ्लो होती रहनी चाहिए, और उस वे लाइक स्पीक इन द वे दैट पीपल वांट टू हेयर। दैट्स द बेसिक फॉर्मूला। यार पता है मेरे ना एक प्रॉब्लम है, आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरे ना आंसर्स घूम फिरा के एक जगह ही रुकते हैं कि ऑडियंस को समझो, ऑडियंस को समझो, ऑडियंस को समझो। जो अभी बहुत लोग देख रहे हैं, शायद उनको लगे यार कैसी वेग बातें कर रहा है। बट प्रॉब्लम है ना कि मैं किसी को एक्शनेबल देना नहीं चाहता, क्योंकि आप पता मेरे एक्शनेबल आपके नीश में अप्लाई ना हो। तो फंडा ये है कि आप बस ये समझो कि आपके नीश में जो बड़े चैनल्स हैं उनकी वीडियो में क्या चल रहा है। इसका मतलब ऑडियंस को वो स्टाइल पसंद है, आपको बस वो समझना है और उसको रेप्लिकेट करना है। ओके अगर हम इंडियन यूट्यूब की बात करते हैं तो व्लॉगिंग आई थिंक बहुत फटता है। एक बहुत लॉयल ऑडियंस व्लॉगर्स बना लेते हैं। वीव गॉट अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक वो दिस द जोशी गाय, देन वीव गॉट फ्लाइंग बीस्ट है, राइट, एल्विश यादव जैसे लोग हैं जिनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, ऑडियंस बहुत तगड़ी और व्लॉगिंग करके आई है। और ऑनेस्टली मैं व्लॉगिंग चैनल्स को फॉलो नहीं करता, बट आई एम श्योर आपने शायद स्टडी किया होगा, राइट? व्लॉगिंग में ऐसा क्या है कि लोगों की इतनी कट्टर फैन फॉलोइंग, मतलब बिल्कुल कल्ट बन जाता है इन लोगों का, क्यों? यार एक तो देखो जेनरिक आंसर जो आपको हर जगह मिलेगा, रिलेटेबिलिटी, कनेक्शन, ठीक है वो सब है, बट मैं वो बढ़िया इंसाइट देता हूँ। देखो पता है व्लॉगिंग का राइज इंडिया में जो फटा था ना फ्लाइंग बीस्ट, वो कोविड के टाइम पे फटा था, है ना, बीस के टाइम पे। राइट। पता है व्लॉगिंग क्या है? आप समझो व्लॉगिंग का बेसलाइन क्या है। व्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि मैं ना अपनी लाइफ से थोड़ा परेशान हूं, तो मेरे को दूसरों की जिंदगी देखनी है, ठीक है? ये बेसलाइन है, इट्स अ स्केप, ओके, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे, इट्स अ स्केप। कोविड के टाइम पे फैमिली व्लॉग्स बड़े फटते थे, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या सब लोग अपनी फैमिली से दूर हैं, सबको वो स्वीटनेस देखनी है।
तो व्लॉग बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि मैं क्योंकि अपने घर वालों के साथ नहीं हूं तो मैं दूसरों का तो देखूं. It just seeing life from somebody else's perspective. It is what fundamentally vlogging is. ओके. जो बंदा अपनी लाइफ में जितना ज्यादा लेट्स से डिटैच्ड है ना, वो ज्यादा व्लॉगिंग देखना पसंद करता है. ये फैक्ट है. प्लस अभी आप देखोगे बहुत सारे ना अलग अलग तरीके के व्लॉगर्स आ रहे हैं. कोई ट्रक में व्लॉग बना रहा है, कोई समोसे बेच रहा है उसका व्लॉग बना रहा है, वड़ा पाव. कोई राशन दुकान है उसका व्लॉग बना रहा है. अब वो चल रहे हैं. अब फैमिली व्लॉग थोड़ा सा डाउनहिल पे. लास्ट बिग व्लॉगर दैट इंडिया सॉ वो सौरभ जोशी. उसके बाद कुछ इतना वो नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि अब सब लोग अपनी फैमिलीज के पास हैं और सब लोगों ने ना एक नॉर्मल फैमिली देख ली है. व्लॉगिंग फैमिलीज का एक टेम्पलेट है. एक व्लॉगर, उसकी वाइफ, उसके मॉम डैड, एक छोटा भाई भतीजा बच्चा बेटा कोई, एक कुत्ता. ये सबका टेम्पलेट है, सबका. तो अब लोग पक चुके हैं कि मेरे को अब कुछ अलग लाइफ दिखाओ, अलग पर्सोना. तो अब चल रहे हैं ये वाले लोग. अब क्या, अब लोग देखना चाह रहे हैं कि यार ये ट्रक वाले की जिंदगी कैसी है, अब ये समोसे वाले की जिंदगी कैसी है. तो दे आर स्टिल सीइंग पीपल फ्रॉम, दे आर स्टिल सीइंग व्लॉग्स कि मैं दूसरों की जिंदगी का पर्सपेक्टिव देखूं. सो द रीजन व्हाई इट वर्क्स इज बिकॉज यू गेट टू सी somebody else's life and you get to escape your own. फंड बहुत सही है. तो फंडा फिर से वही आ गया कि मतलब अच्छा देखो, अब एक चीज़ हो जाती है, कुछ तो हो जाते हैं कि चलो जैसे समोसे वाला बंदा है, समोसा वो बेचता है, वो व्लॉग कर रहा है. अब शायद उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो तो बस व्लॉग बना रहा है भाई. अब वो मे बी उसकी किस्मत है कि चलो वो चीज़ पिक होने लग जाए. बट अगर हम ओवरऑल फंडा समझते हैं, वो पिक किस लिए हुआ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस वाली बात हो जाती है. सो ऑल द बिगेस्ट ब्लॉगर्स इन द कंट्री, यू नो, काफ़ी लोगों को लगता है कि यार ये क्या है, मतलब सॉरी, मतलब क्या है ये, बस अपना फ़ोन निकाल लिया, पूरे टाइम कैमरा पे लगे रहो, बनाते रहो, ये तो कोई भी कर सकता है, राइट, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. बट अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो डोंट यू थिंक दैट द बिगेस्ट ब्लॉगर्स इन द कंट्री, दे आर ऑल्सो द स्मार्टेस्ट वंस एंड ऑल्सो, आई मीन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क एज वेल, राइट. मतलब उनको पता है कि यार डेली व्लॉग बनना है, आप सेम चीजें बार बार दिखा नहीं सकते. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस को क्या चाहिए. सेम फंडा वहां पे भी आ जाता है, राइट. यार मैं ये बोलता हूँ ना कि व्लॉगिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट कैटेगरीज टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया एंड व्लॉगर्स आर द स्मार्टेस्ट पीपल एवर. व्हाई? यार आप समझो, आपकी जिंदगी है, ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, आप ना कभी कभी किसी व्लॉगर से मिलना, और मैं सब कुछ बड़े पॉजिटिव सेंस में बोल रहा हूँ. मान लो अपन बैठे, अपन बात कर रहे हैं, आपने बड़ा अच्छा जोक मारा, सारे लोग हंसेंगे, व्लॉगर भी हंसेगा, बट ही विल टेक आउट हिज फोन लाइक भाई फिर से बोल. क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन ऐसा प्रोग्राम्ड है. अब सोचो यार, आप सुबह उठ रहे हो, सुबह से रात तक आप अपनी लाइफ रिकॉर्ड कर रहे हो, घर, खाना पीना, जाना, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि आपको देना है कंटेंट, आपकी जिंदगी कंटेंट है. इट गेट्स सो बैड, सो टॉक्सिक टू एन एक्सटेंट दैट यू फॉरगेट हु यू आर. आपकी आइडेंटिटी खो जाती है यार. आप व्लॉगर से मिलो, सम ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटीज कि आप कौन हो, लाइक द पर्सन, हु इज द व्लॉगर एंड हु आर यू, राइट. क्योंकि उनका जिंदगी कैमरे के लिए है. आप सोचो ना, आप अगर वेकेशन में जा रहे हो, यार वेकेशन भी कंटेंट है आपके लिए, तो आपका तो वेकेशन भी व्लॉग ही है ना, आपका वेकेशन भी कंटेंट ही है. सो दे फॉरगॉट, वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन आ जाता है फिर, और वो करना बहुत बड़ी बात है. अगर आप सोचो यार, सौरभ जोशी पिछले 2-3 साल से रोज एक व्लॉग डाल रहा है, मजाक थोड़ी है. रोज सुबह उठना, रोज रिकॉर्ड करना, रोज कुछ ना कुछ सोचना, रोज थंबनेल, रोज टाइटल, रोज एडिट, रोज डालना. लाइक आई रिस्पेक्ट व्लॉगर्स लाइक एनीथिंग. इट लाइक क्रेजियर जॉब. चलो व्लॉग्स का समझ आ गया. नॉर्मल सोलो वीडियोस की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि मान लो आप कुछ एजुकेशनल कर रहे हो, दैट वी स्पोकन अबाउट. एक बार पॉडकास्ट पे बात करते हैं. पॉडकास्ट जब से आई थिंक रणवीर हैज गॉटन दैट ट्रेंड, राइट, फिर अभी राज इज डूइंग रियली गुड. पॉडकास्ट भी अब काफ़ी छोटे छोटे नए पॉडकास्ट स्टार्ट वगैरह हो रहे हैं, हम भी पॉडकास्ट ही कर रहे हैं. सो पॉडकास्ट वाले स्पेस को आप कैसे देखते हो कि अगर किसी को, मतलब व्हेन शुड समवन स्टार्ट अ पॉडकास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या टॉप चीज़ें हैं जो एक पॉडकास्टर को दिमाग में रखनी चाहिए अगर वो एक अच्छी ऑडियंस है, मतलब बड़ा बनना चाहता है उस वाले स्पेस में? यार देखो, व्हेन तो मैं नहीं बोलूंगा, बिकॉज टू ईच हिज ओन. मतलब मेरा मतलब माइंडसेट क्या होना चाहिए किसी का? Mindset, दैट्स व्हाट आई मीन. यार मैं ना बड़ा
मैं like I'm not very optimistic about podcast. That's one, right? मुझे ऐसा लगता है ना कि पॉडकास्ट जो मैक्सिमम लोग करते हैं ना वो लंबा नहीं सोचते. क्यों? आज के डेट में जो पॉडकास्ट बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं कि अरे पॉडकास्ट खोल लिया, मेरे 5 दोस्त हैं, ये एक फेमस बंदा है, इसको इनवाइट कर दूंगा, ये आ जाएगा, इससे मैं बात कर लूँगा, हो गया. बट यार आप 50 फेमस लोग कहाँ से लाओगे? आप तो बड़े नहीं हो, आप तो रणवीर नहीं हो, आप तो राज नहीं हो. जब रणवीर ने स्टार्ट किया था, एक तो उस टाइम तक उसकी एक फॉलोइंग बन चुकी थी, विच हेल्प्स. उसके पास तन्मय भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग क्लाइंट्स है, इट हेल्प्स. राज ने जब स्टार्ट किया उसकी फॉलोइंग बन रखी थी, इट हेल्प्स. अगेन एक्सेस था लोगों का, इट हेल्प्स. आप अगर एक नए बंदे हो, आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, अरे आपकी यूएसपी क्या है? ट्रू. आज 99% पॉडकास्टर से कोई यूएसपी नहीं है. कोई भी यूएसपी नहीं है. और इसलिए मेरे को लगता है कि आप गेस्ट बुला रहे, कब तक बुला लोगे? आप देखते हो इसलिए पॉडकास्ट पे ना फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं चैनल पे. एक वीडियो जाएगी 100 के, अगले आगे 1000. क्योंकि कोई भी बंदा पॉडकास्ट पे आ रहा है वो आपके लिए नहीं आ रहा ना, वो आपके गेस्ट के लिए आ रहा है. व्हाट आर यू यूजिंग टू मेक श्योर दैट द पर्सन इज गेटिंग हुक टू योर चैनल, बिकॉज यू डोंट हैव द एबिलिटी टू गेट गुड गेस्ट कंसिस्टेंटली. सो यू मीन दैट अगर किसी को द वे यू सीइंग दिस इज कि पॉडकास्ट करना है तो यू नीड टू हैव अ थीम, लेट्स से कि आप कि दिस वे आई एम एडिंग वैल्यू टू द पर्सनस लाइफ. तो अभी जो मेरा फंडा है ना पॉडकास्ट के लिए बहुत सिंपल है. देखो वो बात आपकी सही है. मैं शुरू से क्लियर था कि भाई मेरे को ये सेलिब्रिटीज और ये सब चीजें एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मैं वो बुला के आई डोंट वांट टू बी एन इंटरव्यूअर. ओके, लाइक नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट मतलब वो मेरे को समझ नहीं आता है. ठीक है, मतलब ठीक है वो एक अलग गेम है. लाइक दैट इज लाइक वो मासी है, एंटरटेनमेंट है, वो डिफरेंट गेम है. बट लेट्स से मेरा फंडा क्लियर है. आई वांट टू हेल्प पीपल, लेट्स से बिल्ड इंटरनेट बिजनेसेस, ग्रो ऑन द इंटरनेट, ग्रो ऑन सोशल मीडिया. तो ये मैंने सोचा हुआ है कि भाई बंदा फेमस है नहीं है डजंट मैटर, वैल्यू जानी चाहिए. यस, राइट, कि भाई ऑडियंस को समझ आ रहा है. एंड आई थिंक दिस इज वन सजेशन आल्सो दैट यू गेव मी कि भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि पॉडकास्ट की का जो क्रक्स है, जो कोर है, जो उसका ईथॉस है, उसको मत बदलना. करेक्ट, राइट, क्योंकि अगर आपने वो चीज बदल ली फिर तो मतलब कितना ही सस्टेन कर लोगे आप. यार मैं ये देखता हूँ ना भाई, लोग पता है क्या गलती करते हैं कि पॉडकास्ट चल रहा है, कोई भी गेस्ट आ रहा है, एक बंदा आ रहा है, वो भी एक अच्छा तरीका है, बट वो ना वो बहुत ही एक स्लो ग्रोथ और वो टिकता नहीं इतना. सो आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड अनट्रिगर्ड विद अमीन, एज वो पॉडकास्ट रन करता है और मैं उसको तब से जान रहा हूँ. वो 1000 सब्सक्राइबर था. मैंने एक बार उसको कंसल्ट किया था. मैं जब वो कंसल्ट कर रहा था, मैं चैनल देख रहा, मैंने देखा कि भाई you have gotten your fundamental very right, and there is a reason why this guy has like such good brand value in just 2-3 लाख सब्सक्राइबर. 2-3 लाख सब्सक्राइबर क्या होते हैं यार? कुछ नहीं होता आजकल. शॉर्ट से हो जाते हैं इतने तो, क्योंकि उस बंदे को ना अपनी नीश क्लियर है. मैं कह रहा हूँ आज अगर आपके पॉडकास्ट पे मोदी जी भी आ जाए ना, एंड ही आस्क यू कि यार मैं ना आपको पॉडकास्ट करूंगा, बट अगर वो आपकी नीश के बारे में बात मत करो पॉडकास्ट. क्योंकि आप एक बार में मोदी जी ले आओगे, आप 5 मिलियन ले आओगे, उसके बाद सही बात है 5 मिलियन में तो जो 5 लाख आएंगे लोग, उसका क्या करोगे? तो फंडामेंटल क्लियर होने का आपका क्या मतलब हुआ यहाँ पे? बेसिक क्वेश्चंस यार. कंटेंट ना भाई स्टार्टअप होता है. लोग ना कंटेंट बड़े हलवे के जा रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं. कंटेंट स्टार्टअप है. आपका विजन क्या है? और ये बातें मैं सिर्फ पॉडकास्ट पे कूल लगने के लिए नहीं बोल रहा. आई बिलीव इन दिस. क्या विजन है आपका? क्यों कर रहे हो? व्हाट इज योर व्हाई? फंडामेंटल्स का मतलब आपको पता भी है आप क्या बनना चाहते हो, पता भी है आपकी पोजीशनिंग क्या है. ये वीडियो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? हम भी बातें करते हैं ना, हम कितनी पोजीशनिंग की बातें करते हैं हर कॉल पे कि ये करेंगे. क्यों? क्योंकि पता है ना क्या क्या बनना है. अरे आपका गोल क्या है? गोल तो पता करो. आप रास्ते पे निकलोगे. मैं ये कहता हूँ, लोग कहते हैं यार जब रास्ते पे जा रहे हो ना, अगर आपके सामने 2 रास्ते हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दैट इज योर फ्रीडम टू चूज अ पाथ. बट अगर आपके पास 100 रास्ते हैं ना, तो वो फ्रीडम नहीं, वो केओस है कि कहाँ जाओगे जाओ. तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 100 चीजें नहीं होनी चाहिए कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, बिकॉज देन यू आर नॉट बिल्डिंग ए पर्सनल ब्रांड, यू आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ. फंडामेंटल का मतलब ये है, व्हाट आर यू मेकिंग, व्हाट आर यू बिकमिंग एंड हु आर यू मेकिंग फॉर. बड़ी सिंपल क्वेश्चन है यार. स्टार्टअप में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप कंपनी खोलोगे, आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, आप करोगे ना ये सब बात है. इस पे भी करो. इस पे क्यों नहीं कर रहे हो? दैट्स इट. नाइस. अब एक चीज बताओ, आजकल YouTube ऑटोमेशन का बहुत ट्रेंड आ रहा है. राइट, देयर आर दीस पीपल हु वांट टू मेक मनी ऑन YouTube. काफी कोचेस भी हैं कि फेसलेस चैनल्स बनाओ, नीश पकड़ो, ये करो वो करो. या कुछ लोग डेफिनेटली आज जो देख रहे हैं, मे बी दे जस्ट वांट टू मेक मनी फ्रॉम YouTube.
तो फ्रॉम द मेकिंग मनी ऑन यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट पीपल? Like how can they make more money out मतलब जो इंसान आज सोच रहा है कि भाई मेरे को यूट्यूब से पैसा कमाना है, ठीक है, अब उसके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, वो हमने काफी ऑप्शंस की बात भी कर ली है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि भाई वो कैसे शुरू करे? क्या अपने आप से क्वेश्चंस पूछे कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, और या तो मतलब कब इंसान को पता हो कि उसको शुरू करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, राइट? क्योंकि ठीक है, हमने वो सब चीजें सुनी है कि तभी करो अगर आपको उसमें मजा आए एंड ऑल ऑफ दैट इज फाइन, एंड वी स्पोकन अबाउट कि नीश वो पकड़ो रात को 11 बजे थक के भी उस बारे में बात कर सको, बट हाँ, तो उसमें व्हाट इज योर ओपिनियन? ये कीप इन माइंड यूट्यूब ऑटोमेशन एंड मेक मनी ऑन यूट्यूब, वो पूरा। यार देखो, मैं तो ऑनेस्टली इस पे ही स्ट्रांगली मानता हूँ कि अगर आप ये सोच के यूट्यूब पे आ रहे हो कि पैसा कैसे कमाना, मत आओ भाई, बंद कर दो आप, मतलब यू आर नॉट मेड फॉर दिस, आपसे नहीं होगा। बट चलो अज्यूमिंग कि आप यूट्यूब ऑटोमेशन का पूछ रहे हो, तो आई हैव टू गिव एन आंसर। यार यूट्यूब ऑटोमेशन इज नॉट अ मनी प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, एज मोस्ट पीपल थिंक इट इज। ऐसा नहीं होता। यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए ना आपको, जो मैं पैटर्न्स की बात करता हूँ ना, आपको पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल हैज वेरी लेस ट्रस्ट, क्योंकि फेस नहीं दिखता तो ट्रस्ट कम है। ट्रस्ट कम है तो आपके क्या कहते हैं, ब्रांड के प्राइजेस का कम हो जाते हैं। चैनल कल को कुछ हो गया तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा, आपके कोर्सेस खरीदने के चांसेस कम है, तो ट्रस्ट कम है। तो ट्रस्ट कम है मतलब कि आपको कंटेंट में इतना अच्छा होना पड़ेगा दैट कैन मेक इट अप फॉर दैट ट्रस्ट। तो कुछ नीशेस ऐसी हैं जहां से इट मेक्स यू, इट गिव्स यू गुड मनी। जैसे मेक मनी ऑनलाइन वाली नीश है, एक्सट्रीमली गुड नीश। मतलब वहां पे आप ऐसी वीडियोस बनाओ, ये पैसिव इनकम, हसल, साइड हसल वगैरह चलता है, सब चलता है। तो मैं बस ये बोलूँगा, अगर आपको यूट्यूब ऑटोमेशन करना है तो उसको भी वैल्यू पर्सपेक्टिव से देखो कि यू आर स्टिल मेकिंग अ चैनल, जस्ट नॉट शोइंग योर फेस। तो उसमें आप क्या ऐसा कर रहे हो ऑडियंस के लिए जो ऑडियंस आपको देखेगी। अगर वो हो गया तो बन जाएगा पैसा, नहीं हुआ तो फोड़ते रहो सर। नाइस, वैल्यू यार, फंडा वही है। अच्छा, अब एक और चीज बताओ, अब जैसे एआई वाली चीज आजकल आ रही है, मैं भी कुछ टाइम पहले देख रहा था कि काफी एआई मॉडल्स लोग क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बन रहे हैं। इनफैक्ट कुछ इंडिया में भी आई सी कोई नई एआई मॉडल है जो सेलिब्रिटीज के साथ घूम रही है, वो सब चीजें हो रही है। एक पता नहीं स्पेनिश बंदे ने या एक फ्रेंच बंदे ने एक एआई मॉडल बनाई, एटाना कुछ नाम है उस बंदी का, राइट? उसके कुछ 1-2 लाख उसके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और वो मॉडल, मतलब वो एआई 15 से $20,000 महीने का कमा रहे हैं थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड दूसरों के अफिलिएट करके, दूसरों के प्रोडक्ट वगैरह बेच के। तो ये एआई एंड कंटेंट का आप वो क्या देखते हो? मैं भी कहीं पढ़ रहा था, कोई कुछ देख रहा था मैं, कि आगे जाके मतलब यूनिक एआई एवटार्स आएंगे, उनकी अपनी पर्सनालिटी होगी, वो फिर एंटरटेनमेंट वाले सेक्टर में भी एंटर करना स्टार्ट करेंगे। तो I'm not saying कि अगले कुछ सालों में ये चीज़ होगा, but how are you seeing AI integrating with content right now, and what should we worry about something, या क्या कैसे अप्रोच करना चाहिए from the creator point of view? देखो, AI है, इट्स रियल, इट्स नॉट अ फैड एनीमोर, ये तो क्लियर है। हम पर्सनली बहुत सारे AI टूल्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो हमारे लिए तो एम्पावरमेंट ही है। राइट। मैं ये मानता हूँ, अगर आपको आपका काम पता है ना, तो कोई भी चीज़ आपको उखाड़ नहीं सकती, वो आपको एम्पावर ही करेगी। तो अगर आप अपने गेम में टॉप 1% हो, है ना, तो आपके लिए तो अच्छा ही है कि बाकी के जो लोग हैं वो एक तो हटेंगे भी नहीं, मे भी थोड़ी उनकी प्रेजेंस कम होगी, और आपके लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद होगी। तो हम तो टूल भी बहुत इस्तेमाल करें, हमारे लिए फ़ायदेमंद बहुत है। मैं पर्सनली चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी मेरे लिए बहुत अच्छा, दैट इज़ वन। सेकेंडली, जो AI मॉडल्स की आपने बात करी, एक इंडिया में भी एक कायरा है ना, वो कायरा ऑन IG वो भी करती है। यार आई हैवंट थॉट अबाउट इट, सो आई डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, बट डिपेंडिंग अपॉन कि ये चीज़, सी द फंडा विल बी टू बी एबल टू रिड्यूस द लाइन बिटवीन ऑथेंटिसिटी एंड AI। समझ रहे हो? मतलब अगर द मोमेंट AI रीचेज दैट स्टेज वेयर पीपल वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट्स इट AI, इट विल वर्क। तो आई थिंक वो फंडा रहेगा कि अगर AI दिख रहा है ना तो नहीं चलेगा, लेकिन AI नहीं दिख रहा तो, अब जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोग हैं जिनका जो पूरा AI मॉडल से ही अपना कंटेंट बनाते हैं, पर वो दिखता नहीं है, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता।
पीपल वांट ऑथेंटिसिटी. अब वो ऑथेंटिसिटी इंसान दे चाहे AI दे. नाउ टू योर लास्ट क्वेश्चन, शुड बी वरी अबाउट इट? आई डोंट थिंक सो. व्हाई? क्योंकि अगेन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ है जो आपके अंदर ही है और आप लोगों को वैल्यू दे सकते हो, तो AI भला क्या कर लेगा मेरे को कॉन्फिडेंस है ना मेरे वैल्यू पे. आपको डर तब लगना चाहिए जब आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हो जैसे YouTube ऑटोमेशन वाले लोग. अगर आप यहाँ वहाँ से छाप के दे रहे हो तो आपको डर लगना ही चाहिए. क्योंकि इन वीडियो आई हैव अ क्लाइंट, इज द फाउंडर ऑफ इन वीडियो, संकेत शाह, वन ऑफ माई फेवरेट एंटरप्रेन्योर पर्सनली, राइट. उनका मैं टूल देखता हूँ, इन वीडियो आप इस्तेमाल करोगे, आप एक प्रॉम्प्ट डालो वो पूरी वीडियो बना के दे देते हैं. इट्स नॉट द बेस्ट येट बट इट्स अ फर्स्ट जन प्रोडक्ट. सेकंड जन थर्ड जन में पता नहीं वो क्या कर देंगे. तो उनको डरना चाहिए जो इधर उधर से छाप रहे हैं. वैल्यू दोगे तो यार कोई उखाड़ नहीं सकता आपका कुछ. मैं तो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ वैल्यू में. यार नाइस यार, मतलब ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ ना, फंडे आपके भी वैसे काफ़ी क्लियर है, राइट. मतलब अगर हम इसको ओवरऑल समराइज करें ना, सो आई थिंक इफ समवन वांट्स टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, अब जैसे हमने ई कॉमर्स की बात कर ली, हमने क्रिएटर्स की बात कर ली, हमने पॉडकास्ट की बात कर ली, आई थिंक मैंने सब आपसे पूछ ही लिया है, राइट. बट क्रक्स हर चीज़ का ये आ जाता है, इट्स अ बिजनेस. आई मीन सी इट लाइक अ स्टार्टअप, आई थिंक दैट्स अ बेटर वर्ड, दैट who's my customer या who's my audience, what does he want, and आपका जो piece of content है वो एक product की तरह है. अगर वो product उसको पसंद आएगा तो भाई वो ज़्यादा लोगों से शेयर करेगा, ज़्यादा लोग उसको buy करेंगे, let's say, और again वहाँ से आपको फायदा है. So चलो यार, I think that fundamental is right. I think there's one last question that I want to ask you. हमने हर platform की बात करी, Twitter पे आ जाते हैं, right? When I go to your Twitter, you know, वहाँ पे आप, I think Twitter ही वो platform है जिस पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, right? तो ट्विटर को अगर किसी को क्रैक करना है, सो उसमें आप क्या बताना, मतलब क्या बोलना चाहोगे? यार आपकी जनता गाली देगी और आप भी गाली ही दोगे. बट अगेन सेम चीज है. आप मेरा ट्विटर ऐसे कोई बहुत बड़ा नहीं है, 10,000 फॉलोअर्स है. 10,000 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता, हालांकि अच्छा नंबर होता है. आई हैव अ वेरी नाइस फॉलो, लाइक द क्वालिटी ऑफ पीपल हु फॉलो मी इज लाइक इनसेन. मतलब मेरे को मिस्टर बीस्ट भी फॉलो करता है. ये स्टोरी बताओ, मतलब मिस्टर बीस्ट ने कब फॉलो करना स्टार्ट किया? अरे यार मेरे को खुद नहीं पता. तो बेसिकली 2022 I used to put a lot of tweets related to YouTube, which I still do. मैं 400 फॉलोअर्स पे था और मैं बस डालता रहा था. मेरा बस ये है कि मैं चीज़ों को हमेशा फंडामेंटल से देखता हूँ और मैं नॉइस और सिग्नल में हमेशा फ़र्क करके देखता हूँ. और मैं हमेशा से फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे मानता हूँ और ऑडियंस पे मानता हूँ. तो डेफिनेटली मेरा तरीका थोड़ा अलग है ना. तो व्हेन 100 पीपल टेल यू कि यार CTR खराब है, मैं ये बोलता हूँ कि ऑडियंस को वीडियो पसंद नहीं है. तो मैं तो यार डालता था ट्वीट्स और मैं 400 फॉलोअर पे था और मेरा कॉन्टेक्स्ट भी इंडियन ही होता था. तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, आउट ऑफ नोवेयर मिस्टर बीस्ट वन डे फॉलोअर. मेरे को लगा फेक अकाउंट तो नहीं, मैं ठीक है कर लिया फॉलो. फिर मिस्टर बीस्ट ऑर्गेनाइजेड दिस इवेंट कॉल्ड विड समिट. ओके. एवरी बहुत बड़ा इवेंट होता है ये. गैरी वी, नेस्टली और ऐसे लोग जाते हैं. 2022 ही इनवाइटेड टू मी टू बी अ स्पीकर देयर इन 2022. दैट इज द होल स्टोरी. सो ही DM'd मी. He said कि यार we do this. Would you be a speaker and everything, right? If you go to the website and all, my name is there on the poster and everything. Still, wow. The only issue was कि 2022 में ना सितंबर तक US का वीज़ा नहीं लग रहा था. And it was in US, so I couldn't go. Okay. But it's equally good for me just to get invited, right? So that is how it fundamentally happened. तो ये सीन था पूरा. और फिर एक बार क्या हुआ था कि मिस्टर बीस्ट वो हिंदी चैनल था, तो मैंने उसको एक दिन DM किया था कि यार देखो ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये इंडिया में नहीं चलता. तो उसका रिप्लाई आया था कि थैंक यू. एंड देन उसने अपनी टीम को बोला कि ये बंदा इससे बात करो. सो देन हिज टीम रीच्ड आउट टू मी. देन दे स्टार्टेड टेकिंग फीडबैक ऑन देयर थंबनेल्स एंड टाइटल्स एंड वीडियो एंड एवरीथिंग. सो दैट्स हाउ द एंटायर स्टोरी फ्लू. तो नाउ कमिंग बैक टू ट्विटर, राइट. फंडा सेम है. ट्विटर है, इंस्टा है, कहीं है. ढंगा को कंटेंट डालो, इस तरीके से डालो जिससे लोगों को पढ़ने में आसानी हो. गिव गुड इन्फो,
in the most effortless way is the fundamental, you will end up cracking it. सेम फंडामेंटल। Yeah. यार काफी लोग ना एल्गोरिदम क्रैक करने की बात करते हैं कि मैंने इसका एल्गोरिदम क्रैक कर लिया है, यू नो। सो उसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट? कि हमेशा देखो एल्गोरिदम वगैरह तो चेंज होता रहता है, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वे दीज कंपनीज मेक दीज एल्गोरिदम्स, राइट? कि भाई बेसिक उसका कोर फंडामेंटल क्या है। सो हाउ डू यू अप्रोच द एल्गोरिदम्स ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स? सी सोशल मीडिया एल्गोरिथम का सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है? आप ना एल्गोरिथम वर्ड को ऑडियंस से रिप्लेस कर दो, it will solve for everything except in cases where the algorithm actually screws up. Okay. जो YouTube पे तो नहीं होता, इंस्टा पे होता है कभी कभी, बहुत रेयरली, मे बी 1 out of 10,000 times होता होगा। when your video flops, instead of saying the algorithm did not push my video, say that the audience did not like my video. When your video gets low CTR, instead of saying that this video has low CTR, say that the audience did not choose to click on this video and add a because to it. Why? When you say that this video has gotten low impressions, say that this video did not, या फिर this video was not meant for a larger TAM, right? So replace the word algorithm with the audience. You will end up understanding the most of it. It will not happen in day one. सालों साल लगेंगे, मतलब it's a मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने करा है, तो मैं आसानी से बोल देता हूँ, but it's not easy, मैं ये भी acknowledge करता हूँ। So what should you do? Point number 2, please do not watch those stupid reels who keep on telling you every month कि ये एल्गोरिथम चेंज हो गया, वो एल्गोरिथम चेंज हो गया। क्या कहते हैं, अब इंस्टाग्राम के कैप्शन में आप कीवर्ड डालो, वो बैकग्राउंड म्यूजिक वाले भी तो आते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में ये करो, हाँ वो ऐसे करते हैं। वीडियो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वीडियो में कीवर्ड हाइड करो, कि जैसे आपकी वीडियो में यार कुछ भी बकवास चल रहा है इंस्टाग्राम पे, मतलब कुछ भी बेच रहे हैं। एक बंदा कह रहा था कि आप अगर कोई 5 बजे वीडियो अपलोड करते हो तो 2 घंटे पहले जिस टॉपिक की वीडियो आप अपलोड कर रहे हो उससे रिलेटेड अकाउंट्स पे आके एंगेज करना स्टार्ट कर दो, तो इंस्टाग्राम को ना आइडिया लग जाएगा कि आप ये वाली वीडियो अपलोड। मैं तो बुलशिट। तो पॉइंट नंबर 2, तो प्लीज डू नॉट, मैं कह रहा हूँ मेरी बात भी मत मानो, प्लीज डू नॉट रेफर टू दी स्टूपिड अनऑफिशियल सोर्सेस। प्लीज अगर आपको यूट्यूब के बारे में सीखना है, आप यूट्यूब के ब्लॉग में जाओ, पढ़ो ना यार, पढ़ते क्यों नहीं हो, लोग पढ़ते ही नहीं आजकल। इंस्टा के बारे में सीखना है, इंस्टा के ब्लॉग में जाओ, इंस्टा के सीईओ को फॉलो करो, यूट्यूब के सीईओ को फॉलो करो, देखो ये लोग कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं कि हम ये चेंज कर, लोग पता नहीं हो यार, पता है इट्स नॉट रॉकेट साइंस। पीपल ना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बिकॉज उनको लगता है ये भी सही बोल रही है, किसी मैं कल को यार आज ना मैं आपको लिख के देता हूँ, 3 दिन लगेंगे मेरे को, 3 दिन मैं बन जाऊंगा फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, क्योंकि मेरे को 5 पैटर्न तो ये तो समझने, मेरे को पता है, मैं बोल दूंगा अरे बास्किन रॉबिन्स में आइसक्रीम का ऑफ चल रहा है, जाके ले लो, हो गया मेरा भी। बट एम आई ऑथेंटिक? नो। that is also the disadvantage of in fact this creator economy, this attention economy, कि when it is attention economy, anybody who can get attention will win, irrespective of the fact that the person holds credibility or not, because it's attention economy. Credibility comes second, attention comes first. So these people, these people, they know how to get the attention right, for which I respect them a lot. But please don't refer to this. ऑफिशियल पढ़ो, रिसर्च पेपर्स पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो वो भी। अब जैसे आप यूट्यूब, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टा, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, एल्गोरिथम क्या है, आप देखो उस पर भी 1000 आर्टिकल्स आ जाएंगे। सिर्फ यूट्यूब वाले ही रेफर करो, या फिर ट्विटर एक बहुत अच्छा सोर्स है, वहाँ पर पूरी कम्युनिटी है, वो बात करते हैं। यूट्यूब के ऑफिशियल लोग वहाँ पर आके बताते हैं हम ये चेंज कर रहे हैं, वो रेफर करो, है ना। सो एक तो एल्गोरिथम को ऑडियंस से रिप्लेस करो, सेकंड ऑफिशियल सोर्सेस हम हमेशा पढ़ो, आलतू फालतू चीजें मत पढ़ो। थर्ड यार ये समझो कि कोई भी ना एल्गोरिथम आपसे दुश्मनी नहीं पालता है, ठीक है। लोग कहते हैं कि यार फ्लैग कर दिया मेरे को, शैडो, अरे क्यों करेगा कोई आपको शैडो? ये सब मतलब बेकार की बात है। देखो ये सब फॉर 99.99% ऑफ द केसेस बेकार की बात है, एक्सेप्ट फॉर 0.01% केस होता है, बट वो बहुत रेयर होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना आपके साथ हो रहा है, प्लीज अज्यूम करो आपके साथ नहीं हो रहा है।
आई थिंक इंस्टा पे अब एक ऑप्शन भी आ गया जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपके साथ Account status, है ना हाँ, अकाउंट स्टेटस क्या है। भाई नहीं होता। मोस्ट लोग जो मेरे पे आए, मैं बताता हूँ, एक ब्रांड आई थी हम पे, वो यूट्यूब की बात है, भाई थे कह रहे थे यार हमारा ना चैनल बहुत बड़ा ही डाउन है, हमें लग रहा है शैडो बैन कर दिया है, तो हम सोच रहे हैं कि नया चैनल खोलेंगे, तो वुड यू वर्क विद अस। हमने भाई थम जाओ, हमने चैनल देखा, सेम चैनल वी डबल देयर मंथली व्यूज इन 1 month। अच्छा, तो आप कितने सारे अलग अलग क्रिएटर्स वगैरह के साथ आप लोगों ने काम किया है, आर देयर सम कॉमन थिंग्स दैट यू हैव नोटिस्ड इन द मोस्ट सक्सेसफुल वंस दैट यू वर्कड विद? या गुड क्वेश्चन। वन इज ऑब्सेशन। भाई पॉडकास्ट का नाम ही यही है। इंटरेस्टिंग प्लग नो। पागल है लोग, और आपको पागल होना पड़ता है। मतलब भाई यू हैव टू गो मैड एट इट। मतलब आपको, अगर आप दिन रात नहीं सोच रहे ना उसके बाद आप चलेगा ही नहीं, तो पागल है, मतलब क्रेजी पागल है। दैट्स वन। सेकंड यार, रेजिलिएंट है। वीडियो नहीं चल रही, बनाएंगे नहीं होता यार। कभी 5 वीडियो नहीं चलती, अटक जाता है, क्या करें। रेजिलिएंट है। पर कुछ गंदी बातें भी है जो कॉमन है। वन क्रिएटर डोंट नो हाउ टू री इन्वेस्ट। क्रिएटर्स आर मेकिंग मनी, बट like they'll only hire a 50,000 rupees video editor. Why can't you pay 2 lakhs? You're making 60 lakhs a month. Please do, right? तो reinvest नहीं करते. Secondly ना, they sometimes forget that it's a business. Yeah. Right? Yeah. उसके कहने का क्या मतलब है यार। लोग कहते हैं यार रणवीर देखो कैसे भूत प्रेत की बातें करता है। मैंने कहा भाई करनी पड़ेगी। हाँ, सही बात है। क्योंकि ही हैज अ पता नहीं 50-60 लोगों की कंपनी है, ऑफिस है, घर, उसका घर चलता है, 50-60 लोगों का घर चलता है। ही हैज टू ट्रीट इट एज अ बिजनेस, व्हिच आल्सो मींस दैट समटाइम्स यू विल हैव टू लेट गो ऑफ व्हाट यू वांट एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड. What is required might not be what you want to do, but you will have to do it because it's a business. मेरे को भी यार ऑनेस्टली बताऊं, मैं एट माई कोर यूट्यूब का बंदा हूँ। इंस्टाग्राम करता हूँ ना, क्योंकि अभी इंडिया को चाहिए इंस्टाग्राम। तो मैं अगर ये लेके बैठ जाऊं कि नहीं करूंगा, तो मैं तो पागल हूँ, क्योंकि आई हैव अ टीम टू फीड. तो क्रिएटर डोंट सी एट इट एज अ बिजनेस, राइट? एंड फिर वो जब इनकम घटती है ना, तब इनको लगता है क्या हो रहा है. बट देन ब्रो यू हैव टू स्ट्रीमलाइन, एंड इसलिए मेरे को लगता है रणवीर स्मार्ट है. हाँ, he's good. Yeah. फॉर माई इंटरेक्शन, जो मैं बिग ब्रेन को मैं काम करता हूँ, जो हमारी मीटिंग हो, लाइक ही इज अ स्मार्ट गाय. लाइक आई डोंट shy away. This guy understands relevance, right? गुड इनसाइट्स, टीम बिल्ड करना टफ होता है. एंड लास्टली मैं ये बोलूँगा ना कि क्रिएटर्स को ना थोड़ा ये समझना चाहिए कि दुनिया आपके अराउंड ही नहीं घूमती. ठीक है, आपके होंगे 1 लाख फॉलोअर, बट आप इंसान हो, एंड आपको ना बेसिक ह्यूमन ट्रेट्स नहीं छोड़ने चाहिए. आई मेट क्रिएटर्स वो वेरी एरोगेंट. आई मेट द मोस्ट हम्बल वंस एज वेल. मतलब टचवुड मेरे क्लाइंट बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे लोग हैं और बहुत ही मतलब हम्बल है. बट आई मेट क्रिएटर, इनको लगता है कि भाई मैं तो भगवान हूँ. ब्रो नोबडी नोज यू. कितने बिलियन की पॉपुलेशन, 8 बिलियन 9 बिलियन जो भी, आपके 1 लाख फॉलोअर है, परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, जीरोस नहीं गिन पाओगे आप. सही बात है. दैट्स व्हाट, राइट. आई थिंक या दैट्स नाइस यार. और यार आजकल तो एवरीवन's बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, राइट? चाहे वो कोई भी हो, अपना ब्रांड बना रहा है. मैं भी एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है इंडिया में. ही रिसेंटली क्रिएटेड अ रील की लोग बोलते हैं कि तू कहाँ का इन्वेस्टर है, राइट? क्यों बना रहा है? एंड ही गिव अ वेरी नाइस रिप्लाई दैट पीपल लाइक यू एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई he is getting attention, he is attracting the kind of people he wants, but people don't understand. But overall जो अपनी creator economy जो बोला जाता है, how do you see it evolving? अभी उसमें क्या चल रहा है, या आप आगे उसको कैसे evolve होते हुए देख रहे हो? हाँ, तो यार एक तो ना हम जब इस इकोनॉमी में है ना, तो हमें लगता है कि सारे लोग पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं. ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग बना रहे हैं. ठीक है, वो बस हम, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे लोग, तो हमें दिखता है ये भी करे, बट मोस्ट लोग नहीं कर रहे हैं. दैट्स व्हाट. सेकेंडली आई बिलीव यस इट्स अ रिक्वायरमेंट, but also it's not for everyone. 100 people will try, 5 will succeed. ठीक है,
बिकॉज यार देखो, इट्स लाइक एनी अदर थिंग, ठीक है। अभी ना एक पेंडुलम होता है, पेंडुलम की बॉल होती है, बॉल ऐसे जाती है फिर ऐसे जाती है। अब भी ये बॉल इधर है, अभी सबको लग रहा है परसेंट 6 महीने इन दिस विल गो ऐसे, फिर ऐसे, देन ये रुकेगा। तो मैं इसको ऐसे इवॉल्व होते हुए देख रहा हूँ। यस, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांड्स विल इंक्रीज, यस मोर एंटरप्रेन्योर्स विल कम, बट मोस्ट ऑफ देम विल क्विट विद इन द फर्स्ट 6 months। इट विल बी लाइक क्रैकिंग यूपीएससी, हजारों लाखों लोग देंगे, 100 निकलेंगे। क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा और ज्यादातर लोगों को क्लैरिटी नहीं होगी, मतलब जो अच्छे होंगे वो टिकेंगे, जो हर चीज में होता यार है ये इंडस्ट्री है ना यार। हाँ सही तो बात पता है है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है ना क्रिएटर इकोनॉमी कुछ अलग है। मैं कहता हूँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के जैसा देखो, कोई भी इंडस्ट्री में क्या होता है भाई, आप अगर ई कॉमर्स का ड्रॉप शिपिंग के कोर्सेज बेच रहे हो, कल को 50-100 लोग और जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। यू नीड डिफरेंशिएशन, आपको हमेशा कोई डिफरेंशिएशन चाहिए, एंड यू जैसे बोलते हैं ना यूएसपी हो गया कि तुम अलग कैसे हो, हाउ आर यू एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, राइट। इफ यू डूइंग व्हाट 10 डिफरेंट थिंग्स आर 10 डिफरेंट सॉरी लाख डिफरेंट पीपल आर डूइंग, तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा उससे। इनफैक्ट जो हमने ड्रॉप शिपिंग वाली चीज भी बोली ना, वी नो व्हाई हम 2019 से वी आर इन दिस स्पेस, वी आर टीचिंग पीपल हाउ टू डू इट। 100 करोड़ इन स्टूडेंट रिजल्ट्स, क्यों? क्योंकि हम इकलौते ऐसे बंदे हैं इस मतलब इस हमारी नीश में जो इतने सालों से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, खुद का पब्लिक ब्रांड चलाते हैं, 100 करोड़ प्लस इन स्टूडेंट रिजल्ट्स हैं, रोज सक्सेस स्टोरीज आ रही होती है, तो इट टेक्स वर्क। लोगों को लगता है अबे कोर्स बेच रहा है, बट वी नो भाई इतने सालों से कर रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहा है ये, यू नो। तो अगेन वो डिफरेंशिएशन इन एवरी नीश यू नीड टू हैव, राइट। यार इसीलिए ना मैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स पे बहुत मानता हूँ यार। फर्स्ट प्रिंसिपल यार, मैं आपको बड़ा थोड़ा सा एक आंसर देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ऐसा लगता है ना, दुनिया में सबको सब कुछ आता है, ठीक है। आपको भी यूट्यूब आता है, और मेरे को भी ड्रॉप शिपिंग आती है, ठीक है। बट मैं आपके पास ड्रॉप शिपिंग सीखने क्यों आऊं, और आप मेरे पास यूट्यूब और इंस्टा सीखने क्यों आओ? क्योंकि हम सबको हर चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल पता है, बस उस फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर की जो कॉन्टेक्चुअल लेयरिंग है ना, पीपल आर जस्ट टीचिंग दैट। अब एग्जांपल देता हूं, मान लो आप किसी फाइनेंस एडवाइजर पे जाओ, वेल्थ एडवाइजर बोलते हैं, आप किसी वेल्थ एडवाइजर पे जाते हो, है ना। आपने उसको दिया, भाई ये मेरे 5 लाख रुपए हैं, 5 करोड़ रुपए हैं, इसको स्टॉक्स में डालो, ठीक है। आपका एक स्टॉक डूब गया, आपको 5 लाख का लॉस हो गया, आपकी तो फटली। आपको वेल्थ एडवाइजर क्या एडवाइस देगा कि यार चिल करो, एक स्टॉक ही तो डूबा है, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, उठ जाएगा। एक स्टॉक डूबने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आपका सबको डूब गया। नाउ पिक दिस, आप चलो अभी अपन यूपीएससी की बात करते, किसी यूपीएससी एस्पिरेंट पे जाओ, वो उसने एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, मार्क्स अच्छे नहीं है, उसका टीचर उसको क्या बोलता है, अरे भाई एक मॉक टेस्ट अच्छा, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंट रहो, अच्छे नंबर आ जाएंगे, एक का मतलब नहीं। आप मेरे पे यूट्यूब के लिए आते हो, आपकी एक वीडियो खराब गई, मैं आपको क्या बोलता हूँ, अरे कोई बात नहीं भाई, मैं आप पे ड्रॉप शिपिंग के लिए आऊंगा। आप बोलो अरे भाई एक प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या हो गया, समझ रहे हो। फंडामेंटल सबके सेम है दुनिया में, फंडामेंटल यही 5-7 है, कंसिस्टेंसी है, रेजिलियंस है, पेशेंस है, राइट। बस वो उस फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे अंदर ऑलरेडी है ना, उसको मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करूं, इसको अप्लाई करने के लिए मेरे को एक कोच चाहिए होता है। सही बात, नाइस, आई एग्री विद दैट। या तो बस फर्स्ट प्रिंसिपल ही है सब। यार आई थिंक काफ़ी मज़ा आया यार बात करके। आई आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, 100%, ठीक है। क्यूरोसिटी थी मेरे अंदर, लाइक आई सेड, आई हैव लर्नड अ लॉट, सो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड आई थिंक ऑडियंस को भी काफ़ी मज़ा आया है, 100%। सो बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, इज देयर एनी स्पेसिफिक ज्ञान दैट यू वांट टू गिव? मैं अपनी ऑडियंस के बारे में आपको बता देता हूँ, यू ऑलरेडी नो वैसे, बट मेरी ऑडियंस में अब जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आई थिंक वो लोग हैं जो लेट्स से एक सक्सेसफुल इंटरनेट बिजनेस बनाना चाहते हैं, and social media is a very important role, plays a very important role, right? So is there any advice that you'd like to give to people watching us right now? यार एडवाइस का तो पता नहीं, आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ टू गिव एन एडवाइस ऑनेस्टली, बट मैं बस इतना बोलूँगा कि डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, पैटर्न्स पे चलो, वैल्यूज आपके इंटैक्ट होने चाहिए, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, मतलब वही है वैल्यू यार, वैल्यू मेरे लिए वैल्यू मतलब लाइक टेक अवे जस्ट वन थिंग फ्रॉम दिस इज पैटर्न्स एंड वैल्यू, मतलब
identify patterns, give right kind of value, you're done. नाइस आई थिंक यार ये चीज़ मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी। तो मतलब यहाँ से ना यू वेरी क्लियर, और मुझे पता है ये क्लैरिटी लाना आसान नहीं होता। इट्स नॉट कि भाई बंदा अड़ियल है, इसने ये चीज़ पकड़ ली वही बोलता जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्क, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, सक्सेसेस, फेलियर्स, सो kudos to you for that. You're just 22, right? 22, yeah. And I think it's pretty impressive and commendable, Joe. And like you said, I think it's just a start for you. अभी तो बहुत लंबा जाना है, right? So thank you for coming, guys. आपको ये podcast कैसा लगा? Comment करके ज़रूर बताना. And if you want to continue watching such episodes, such interactions, do subscribe to the channel. और हम आपसे next time मिलेंगे. So that's it. I'm gonna see you guys next time. And Aryan, thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you.